हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल्स। आज हम लोग इंटीग्रेशन एनसीईआरटी क्लास 12 का एक्सरसाइज 7.3 देखने वाले हैं। यह एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ पर है। इसका पिछला जो चैप्टर था सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने बताया था। अगर आप लोग इसके बाकी पार्ट्स आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और बाकी पार्ट्स आप देख लेंगे। सिंपली पहला क्वेश्चन, यहाँ इंटीग्रेशन फाइंड करना है sin x स्क्वायर एक्स 2x + 5 विथ रेस्पेक्ट टू dx। देखिए इसमें हम लोग जो फार्मूला यूज़ करने वाले हैं ये फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला हम लोग जानते हैं कि sin cos 2x का जो फार्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ से sin स्क्वायर एक्स का जब वैल्यू आप निकालिएगा तो आएगा 1 - cos 2x/2। चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन लगा दीजिए। sin स्क्वायर एक्स, sin स्क्वायर का क्या होता है 1 - cos 2x, यानी जो एंगल रहेगा उसका डबल। ठीक है, 1 - cos 2x, तो हम लोग लिखेंगे 1 - cos 2 और एंगल है ना cos 2x, x के जगह में है 2x + 5। तो इस तरीके से ये हम लोग फार्मूला /2 और विथ रेस्पेक्ट टू dx। ठीक है, अब हम लोग अलग अलग कर देते हैं तो इंटीग्रेशन ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इस तरीके से ब्रैकेट लगाते हुए ये हो जाएगा तुम्हारा क्या cos, अंदर कर दीजिए cos 4x + 10 हो जाएगा। अब बाई नीचे 2 रहेगा ही रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू dx। अभी इंटीग्रेशन दोनों पे लगा देते हैं। इंटीग्रेशन 1/2 बाहर आ जाएगा dx, फिर इसमें लगाएंगे 1/2, इसका भी बाहर देखो 1/2 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन cos 4x + 10 विथ रेस्पेक्ट टू dx। बोलिए ये 1/2, 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है x होता है, ये हो गया -1/2 cos का होता है, cos का होता है sin, तो sin 4x + 10 बाई, देखिए x में जो मल्टीप्लाई में रहेगा वो उतना से डिवाइड भी होता है, हम लोग जानते हैं। तो बाई x के साथ में 4 मल्टीप्लाई था तो 4 रह गया। ठीक है, एंड प्लस ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x/2 माइनस इंटू कर देंगे तो 1/8 हो जाएगा sin 4x + 10 एंड प्लस c। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट नंबर का ये आंसर है। आई होप यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इंटीग्रेशन फाइंड करना है sin 3x cos 4x विथ रेस्पेक्ट टू dx। जो हम लोग फार्मूला अभी यूज़ करेंगे वो 2 sin a cos b का होगा। 2 sin a cos b का जो फार्मूला होता है sin a + b + sin a - b होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। इसके लिए हमको 2 यहाँ चाहिए, तो क्या करते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ड्राइव कर लेते हैं। sin 3x cos 4x यही था ना, इसमें क्या करते हैं 2 से इंटू कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 1/2 बाहर आ जाएगा और ये फार्मूला हो जाएगा 2 sin a cos b में। 2 sin a cos b का होता है sin a + b, यानी जो एंगल रहेगा एक बार जुड़ जाएगा या फिर आगे प्लस देखते हुए sin a - b कर देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग ये फार्मूला डाल देते हैं। तो sin a + b एंगल जुड़ जाएगा 3x + 4x हो जाएगा, फिर प्लस sin a + b हो गया, फिर प्लस sin a - b 3x - 4x। ठीक है, और इस तरीके से घेर करके हम लोग dx भी लगाएंगे यहाँ पर। चलिए 1/2 बाहर रहेगा। इंटीग्रेशन ये क्या हो जाएगा sin 7x हो जाएगा, sin 7x और प्लस ये कितना हो जाएगा sin 3x - 4x, तो -x हो जाएगा। ठीक है, विथ dx। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 रह जाएगा। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा sin 7x हो जाएगा। ठीक, और ये sin -θ का जो फार्मूला होता है -sin θ, यानी माइनस बाहर आ जाएगा, -sin x हो जाएगा। ठीक है, dx। अब देखिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। 1/2 बाहर रह जाएगा। sin 7x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 7x का हो जाएगा -cos 7x हो जाएगा और बाई 7 रहेगा, x के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है, और माइनस cos sin x का हो जाएगा -cos x हो जाएगा, ब्रैकेट बंद प्लस c। हम लोग इंटू कर देते हैं 1/2 से दोनों, तो -1/2 इंटू होगा तो 1 - 1/14 हो जाएगा एंड cos 7x हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/2 इंटू होगा तो 1/2 cos x एंड प्लस c।
तो इस तरीके से आया क्वेश्चन नंबर 2। आई होप यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इंटीग्रेशन फाइंड करना है cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x। चलिए हम लोग जो फार्मूला यूज़ करने वाले हैं वो 2 cos a cos b का फार्मूला। 2 cos a cos b का जो फार्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ठीक है, तो आइए हमको यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, वही आ जाएगा। तो cos 2x इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 6x dx। चलिए 2 इसको इसके साथ डालना पड़ेगा, 2 को 1/2 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन cos 2x, ये 2 अंदर चला जाएगा तो 2 cos 4x cos 6x। चलिए ये फार्मूला में आ जाएगा 1/2, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, इंटीग्रेशन अंदर लगाते हैं cos 2x इंटू ब्रैकेट के साथ 2 cos a cos b का फार्मूला होता है, क्या होता है cos a प्लस बी और cos a माइनस बी, यानी एक बार cos एंगल जुड़ जाएगा, हो जाएगा 4x और 6x 10x हो जाएगा, फिर प्लस a माइनस बी 4x माइनस cos a माइनस बी, तो 4x माइनस 6x कितना हो जाएगा -2x, तो cos -2x। ठीक है, इस तरीके से बंद करके dx लगाइए। हम लोग जानते हैं सिंस, एक चीज़ जान दिए, cos माइनस थीटा का क्या फार्मूला होता है, बाहर आकर के cos थीटा होता है, पॉजिटिव हो जाता है, एंगल माइनस बाहर होकर के पॉजिटिव हो जाता है। चलिए हम लोग उसी तरह क्या करेंगे, इसको निगेटिव को कैंसिल कर देंगे, एक तरह का पॉजिटिव हो जाता है ये। ठीक है, तो एक बार लिखिए 1/2 ब्रैकेट बंद, इंटीग्रेशन इंटू कर दीजिए या फिर अभी रहने दीजिए cos 2x इंटू cos 10x हो जाएगा, और ये बोले कि बाहर को पॉजिटिव हो जाएगा, पहले से प्लस है यही cos 2x dx। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, इस cos 2x को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू कर दीजिए 1/2 बाहर रहेगा, ब्रैकेट लगा के इंटीग्रेशन cos 2x इंटू cos 10x हो जाएगा। ठीक है, dx लगा दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, फिर इंटीग्रेशन इसमें भी लगाना पड़ेगा cos 2x और पहले से cos 2x cos स्क्वायर 2x हो जाएगा dx। अब थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना होगा, उसी तरह दोबारा फिर करना होगा, cos a cos 2 cos a cos b का यूज़ करना होगा। तो 1/2 बाहर रहने देते हैं और ये अंदर सोचते हैं 1/2 और इंटीग्रेशन 2 से इंटू कर दीजिए cos 2x cos 10x dx प्लस, इसके बाद देखिए cos स्क्वायर x हम लोग फार्मूला जानते हैं, cos 2x का फार्मूला जानते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो हम लोग cos स्क्वायर x का वैल्यू अगर निकालते हैं फार्मूला तो क्या निकलेगा 1 प्लस cos 2x/2, यानी जो एंगल रहेगा उसका डबल करके /2 लगाना होगा। तो उसी तरह बताइए cos स्क्वायर 2x है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना, इंटीग्रेशन नहीं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस cos, जो एंगल रहेगा उसका डबल, तो एंगल यहाँ 2x है तो इतना उसका डबल कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा /2 dx। तो इस तरीके से अभी हम लोग क्या किए, सिंप्लीफाई किए। ठीक है, यहाँ फार्मूला यूज़ कर दिए हैं। अब बोलिए 1/2 बाहर रहेगा, यहाँ 1/2 ये भी बाहर रहेगा, और ये फार्मूला बनेगा 2 cos a cos b। 2 cos a cos b का फार्मूला होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ब्रैकेट लगा के cos a प्लस बी, तो 2x और 10x कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, प्लस फिर cos a माइनस बाय 2x माइनस 10x cos माइनस 8x हो जाएगा। ठीक है, और dx रहेगा ही, और इसी तरह प्लस, ये अलग अलग हम लोग कर देते हैं या भी रहने देते हैं, थोड़ा जगह नहीं है, 1 प्लस cos 4x/2 dx। चलिए अब हम लोग ध्यान दीजिए, ये 1/2 रहेगा इधर, ब्रैकेट बंद, 1/2 ये भी रहेगा, इंटीग्रेशन अब कर दीजिए, दोनों का इंटीग्रेशन कर दीजिए, cos 12x
और ये कॉस माइनस बोले थे, कॉस माइनस थीटा पॉजिटिव हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है, तो ये पॉजिटिव होकर के पॉजिटिव का पॉजिटिव रह जाएगा, कॉस 8x ही रह जाएगा, और dx अभी रहने देते हैं, प्लस इसको अलग अलग कर देते हैं, इंटीग्रेशन है ना 1/2 dx प्लस कॉस 4x/2 dx ब्रैकेट बंद। चलिए 1/2 बाहर रहेगा, क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट को। 1/2 ब्रैकेट के साथ यहाँ बताइए, इस कॉस का होता है साइन होता है, तो साइन 12x/12 होगा। उसी तरह कॉस का होता है साइन, यहाँ भी होगा साइन 8x/8 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ 1/2 बाहर आ जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है, तो यहाँ x होगा, एंड प्लस इंटीग्रेशन इसमें भी लगा दीजिए, कॉस 1/2 बाहर जाने निकल जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन x, साइन 4x/4 एंड ब्रैकेट बंद प्लस सी। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बाद क्या करते हैं हम लोग। 1/2 कॉमन ले लीजिए, देखिए 1/2 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा, और इन दोनों से 1/2 इससे कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, 1/2 जब बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा, और अंदर कितना बचेगा, साइन 12x/12 हो जाएगा, प्लस उसी तरह साइन 8x/8 हो जाएगा यहाँ पर, और ये जब 1/2 निकला है तो प्लस x हो जाएगा, अब प्लस 1/2 निकला है तो साइन x, साइन 4x/4 हो जाएगा, एंड ब्रैकेट बंद प्लस सी। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आई होप यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन फाइंड करना है साइन क्यूब 2x + 1। हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसा लिख देते हैं, साइन स्क्वायर 2x + 1 इंटू साइन 2x + 1। देखिए साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर साइन क्यूब हो जाएगा ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करते हैं, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का जगह में 2x + 1। ठीक है, इंटू तुम्हारा जो था साइन 2x + 1 dx, इंटीग्रेशन का साइन भी लगा देते हैं। इंटीग्रेशन हम लोग क्या करते हैं, इसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे cos 2x + 1 को हम लोग t मान लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं, पहले यहाँ कट कर देते हैं, लेट हम लोग मान लेते हैं t, किसको मान लेते हैं t, cos 2x + 1 को हम लोग t मान लेते हैं। जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो dt/dx हो जाएगा, वैल्यू कितना, cos का होता माइनस साइन 2x + 1 इंटू 2x का भी 2 हो जाएगा, तो ds का जब वैल्यू आप निकालिएगा कितना निकलेगा, वैल्यू ने ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/-2 साइन 2x + 1 और इंटू dt रहेगा ही। अब क्वेश्चन को नोट कीजिए, क्वेश्चन ये था ना, इंटीग्रेशन 1 - cos 2x + 1 को t माने, उस पर स्क्वायर है तो t² हो जाएगा। ठीक है, और इंटू साइन 2x + 1 इसको रहने देते हैं। ठीक है, इंटू ds का वैल्यू यहाँ से इंटू कर दीजिए, 1/-2 साइन 2x + 1 dt। बोलिए ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा, और -1/2 बाहर कर देते हैं, -1/2 बाहर, इंटीग्रेशन 1 - t²। ठीक है, इंटू dt। बोलिए -1/2 बाहर रहेगा, दोनों का इंटीग्रेशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा t और इसका हो जाएगा t का पावर 3/3 एंड प्लस c। चलिए अब -1/2 बाहर रहेगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, t का वैल्यू क्या था, cos 2x + 1 था। ठीक है, अब माइनस यहाँ भी t का वैल्यू पुट करेंगे तो cos क्यूब है ना, तो cos क्यूब हो जाएगा 2x + 1/3 अब प्लस c। चलिए अंदर कर देते हैं, तो -1/2 cos 2x + 1, ये माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, 2 3 = 6 cos क्यूब 2x + 1 एंड प्लस
सी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं टी, मान लेते हैं कॉस एक्स को, ठीक है, कॉस एक्स। जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए डी एक्स का जब वैल्यू निकालिएगा तो -1 बाई नीचे आ जाएगा साइन एक्स डी टी हो जाएगा, ठीक है, डी एक्स का जब वैल्यू आप निकालिएगा तो। अब क्वेश्चन को नोट कीजिए। क्वेश्चन क्या था, साइन क्यूब एक्स रहने देते हैं, कॉस एक्स को आप टी माने हैं तो टी का पावर 3 हो जाएगा, और डी एक्स का भी वैल्यू निकाल चुके हैं यहाँ पर इससे, ठीक है। तो इंटू -1 बाई साइन एक्स इंटू डी टी। चलिए माइनस बाहर आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, एक का पावर कम हो जाएगा, साइन क्यूब है, एक साइन कटेगा तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, टी का पावर 3 डी टी। चलिए हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को फॉर्मेट में हम लोग टी के फॉर्मेट में बदलना होगा। साइन एक्स का हम लोग को वैल्यू जानते नहीं है, तो ऐसा करते हैं साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला यूज़ करते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, इसको कॉस के फॉर्म में चेंज कर दिए क्योंकि कॉस एक्स को आप टी माने हैं, बाहर रहने देते हैं माइनस को, इंटीग्रेशन टी का पावर 3 डी टी। चलिए माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस इसको टी माने तो टी स्क्वायर इंटू टी का पावर 3 डी टी। चलिए पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन जब ये इंटू कीजिएगा तो टी का पावर 3 हो जाएगा, और ये टी का पावर कितना हो जाएगा, टी का पावर 5 डी टी। चलिए इंटीग्रेशन निकालेंगे, माइनस बाहर रहेगा, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, टी का पावर 4/4, और ये हो जाएगा टी का पावर 6/6 एंड प्लस सी। बोलिए माइनस, ये अंदर कर दीजिए माइनस, तो -1/4 टी का वैल्यू टी कॉस के फॉर्म में, तो कॉस 4x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/6 कॉस 6x प्लस सी। तो इस तरीके से क्या आया क्वेश्चन नंबर 5। आई होप यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इंटीग्रेशन फाइंड करना है साइन एक्स साइन 2x इंटू साइन 3x विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। हम लोग जो फार्मूला यूज़ करने वाले हैं 2 sin a sin b। 2 sin a sin b का फार्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। आइए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए हम लोग को पहले 2 ज़रूरत पड़ेगा, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है, पेयर कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं हम लोग पहले साइन एक्स साइन 3x, दोनों को आगे लिख लिए, और साइन 2x पीछे रख देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत, आगे पीछे कर सकते हैं अरेंज। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड भी कर लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं 1/2, ये फार्मूला लग जाएगा, फार्मूला लग जाएगा किस में, 2 sin a sin b, तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, यही होता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये इंटीग्रेशन रहने देते हैं, फार्मूला हो जाएगा cos a माइनस बी, cos a माइनस बी एक्स माइनस 3x कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर माइनस भी होता है, cos a माइनस बी फिर माइनस, तो माइनस डाल देते हैं, है ना, और cos a प्लस बी यानी x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। कोई डाउट, यहाँ तक ये यूज़ हो गया। और मल्टीप्लाई में होगा sin 2x, तो हमको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो ब्रैकेट लगा दीजिए sin 2x, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स रहने देते हैं। बोलिए 1/2 बाहर है, कोई दिक्कत। इसे हम लोग cos माइनस थीटा का होता है वैल्यू cos थीटा, पॉजिटिव हो जाएगा, पहले इसको पॉजिटिव कीजिए, cos 2x हो जाएगा ये, है ना, बाहर निकल के, और माइनस cos 4x रहेगा ही रहेगा, और इंटू में था क्या sin 2x। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, sin 2x को अंदर कर दीजिए तो 1/2 रह जाएगा। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे cos 2x और sin 2x ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस cos 4x sin 2x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, और इंटू डी एक्स रहेगा ही रहेगा। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 sin a cos b में बदलने की कोशिश करेंगे, 2 sin a cos b, ठीक है। तो आइए 1/2 रहने देते हैं, ब्रैकेट बाहर, इंटीग्रेशन भी लगा दीजिए, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 डिवाइड भी कर दीजिए, कोई दिक्कत। और 2 मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 cos 2x हो जाएगा sin 2x हो जाएगा,
कोई दिक्कत है? उसी तरह यहाँ इंटीग्रेशन इसमें भी अप्लाई कर दीजिए। इंटीग्रेशन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, cos 4x sin 2x, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या किए हमने, दोनों पर इंटीग्रेशन लगा दिया और दोनों में 2 यूज़ किए। तो अब कोशिश करेंगे कि इसको 2 sin a cos b में बदलते हैं। इसको आगे ले आना होगा, 1/2 बाहर रहेगा और दोनों में dx लगाइए, dx छूट रहा है ना। चलिए अब ब्रैकेट बाहर, 1/2 इसका भी ये बाहर रहेगा, ये पूरा 1/2 पूरे में बाहर है, ठीक है, कॉमन है। ये 1/2 सिर्फ इसमें है, 1/2 ये फार्मूला इसमें 2 साइन को आगे ले आइए, sin 2x cos 2x, ठीक है। तो 2 sin a cos x, 2 sin x cos x का फार्मूला लगाएंगे इसमें और माइनस 1/2 रह जाएगा। ये 2 sin a cos b, 2 sin a cos b में बदलना चाहते हैं, साइन को पहले ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2 sin 2x cos 4x, ठीक है, dx। चलिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, इसको लिखिए। फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं, सिंस 2 sin a cos b का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, फार्मूला sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ठीक है। इसमें हम लोग बदलते हैं, इसको क्या कर देते हैं, देखिए। और एक फार्मूला ये भी ये ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग 2 sin x cos x में बदलते हैं। एक और फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग जानते हैं 2 sin x cos x क्या होता है फार्मूला, sin 2x होता है, sin 2x होता है, यानी जो एंगल रहता है उसका डबल हो जाता है। 2 sin x cos x का फार्मूला sin 2x होता है, तो इसमें वो यूज़ कर रहे हैं और ये वाला हम लोग इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आइए 1/2 ये रहने देते हैं, 1/2 भी रहने देते हैं और ये 2 sin x cos x क्या हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा। इंटीग्रेशन इसके बदले बोलेंगे sin 2x, तो एंगल का डबल है ना, x रहता है तो एंगल का डबल होता है, तो यहाँ 2x है तो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4x हो जाएगा, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन इसका फार्मूला डाल दीजिए, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b में है तो फार्मूला होगा sin a प्लस b, sin a प्लस b, sin a प्लस b, तो 2x 4x 6x हो जाएगा, प्लस sin a माइनस b 2x माइनस 4x, sin 2x माइनस 4x हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा और dx। कोई दिक्कत, यहाँ dx छूट रहा था, ठीक है। चलिए 1/2 रहेगा ही, ये बंद, 1/2 इंटीग्रेशन sin 4x dx हो जाएगा, माइनस 1/2 बाहर है पूरी तरह से, है ना, इंटीग्रेशन sin 6x प्लस ये बाहर देखो साइन माइनस थीटा होता है, माइनस साइन थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फाइनली माइनस हो जाएगा, सॉरी ये माइनस हो जाएगा बाहर आकर के, sin 2x हो जाएगा, माइनस एंगल साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना, तो पहले से प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और dx। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, 1/2 पूरी तरह से बाहर था, ये 1/2 ये रह जाएगा और sin 4x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस cos x होगा ना, बाई 4। उसी तरह माइनस 1/2 बाहर रहेगा, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, इसका क्या होगा, माइनस cos x हो जाएगा, बाई 6 डिवाइड में रहेगा, माइनस और साइन का क्या होता है, माइनस cos होगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा, cos 2x बाई 2, ब्रैकेट बंद और इस तरीके से प्लस c हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 1/2 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 1/2 अगर कॉमन ले लेते हैं, अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, पहले 1/2 कॉमन ले लीजिए, सबसे पहले एक एक करके करते हैं। 1/2 ये पूरा एक टर्म है, इससे कॉमन लीजिए और इस पूरे एक टर्म से 1/2 का जब कॉमन लेंगे तो 1/2 और पहले से 1/2 1/4 हो जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा, माइनस cos 4x बाई 4 बचेगा। अब माइनस इसका तोड़िए, अंदर तोड़िएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, cos 6x बाई 6 हो जाएगा और ये माइनस अंदर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, cos 2x बाई 2, ठीक है। ये दोनों टर्म में 1/2 बाहर निकला था, प्लस c
अब क्या करते हैं, इसमें ज़रा देखिए, ये सबसे 1/2 बाहर निकल सकता है कि नहीं। जब 1/2 बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1/8 हो जाएगा बाहर में, और यहाँ पर 1/2 सबसे कॉमन लीजिएगा तो माइनस cos x/2 हो जाएगा, और प्लस cos 6x/3 हो जाएगा, 1/2 बाहर निकल रहा है तो, और यहाँ पर माइनस cos 2x एंड प्लस c। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आई होप यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन फाइंड करना है sin 4x इंटू साइन 8x विथ रिस्पेक्ट टू dx। इस फार्मूले में हम लोग यूज़ करेंगे, देखिए दोनों साइन के फॉर्म में है तो 2 sin a sin b का फार्मूला यूज़ होगा। फार्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा, इसको sin 8x को पहले लिख दीजिए, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। और sin 4x क्या करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, और विथ रेस्पेक्ट टू dx रहेगा, 1/2 बाहर आ जाएगा। और इसका फार्मूला 2 sin a sin b का फार्मूला होता है cos a माइनस बी, यानी cos a माइनस बी यानी 8x माइनस 4x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है। और माइनस cos a प्लस बी cos 12x हो जाएगा, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू dx। इंटीग्रेट कीजिए, 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन cos का क्या होता है, sin x होता है, ठीक है, sin 4x/4। और ये क्या हो जाएगा, इसका भी होगा sin 12x/12 एंड ब्रैकेट बंद प्लस सी। तो इसलिए 1/2 इंटू कर दीजिएगा तो 1/8 हो जाएगा sin 4x, और 1 माइनस क्या हो जाएगा 1/24 हो जाएगा sin 12x प्लस 3। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आई होप यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन फाइंड करना है 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x विथ रिस्पेक्ट टू dx। जो फार्मूला यूज़ करना है हम लोगों को, cos 2x का जो फार्मूला होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या फिर cos 2x का फार्मूला अगर साइन के फॉर्म में बनाएंगे इसको तो ये आएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो आइए बनाते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, 1 रहने देते हैं, माइनस cos 2x के फॉर्मेट में अगर इसको हम लोग चाहेंगे, cos 2x का क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, यानी जो एंगल रहेगा उसका हाफ यहाँ रहेगा, ठीक है। तो इसको cos 2x मान रहे हैं और इस फॉर्मेट में हम डालना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ, ठीक है। देखो cos 2x है तो 1 माइनस sin स्क्वायर एंगल का हाफ, ठीक है। उसी तरह नीचे, उसी तरह 1 प्लस, ये देखो cos 2x के फॉर्म में इसमें हम डालना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 है ना dx। बोलिए ये कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ भी ये कैंसिल हो जाएगा, बोलिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन 2 sin स्क्वायर x/2 और नीचे 2 cos स्क्वायर x/2 dx। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा sin बाई cos 10 हो जाएगा, 10 स्क्वायर x/2 dx। बोलो 10 स्क्वायर को हम लोग चेंज कर लेते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1 में, फार्मूला होता है dx, ठीक है। बोलिए 10 का फार्मूला होता है 10 स्क्वायर का क्या होता है सेक स्क्वायर माइनस 1, तो हम लोग बदल दिए। अब बोलो इंटीग्रेट करते हैं, सेक स्क्वायर का होता है 10x, इंटीग्रेशन 10x/2, और x में हाफ डिवाइड मल्टीप्लाई है तो हाफ से डिवाइड भी करना होगा, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 10 x/2 माइनस x प्लस c। तो इस तरीके से आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। आई होप यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर।